हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं डी अग्रवाल आप सभी का एलआईडी क्लासेस में वेलकम है। हम आप लोग को पढ़ा रहे हैं क्लास 10 सीबीएसई मैथमेटिक्स। इससे पहले ये सारे लेक्चर में बोलते आए हैं, ठीक। तो इससे पहले हम लोग कुछ चैप्टर देख चुके हैं। यदि आप उसका लेक्चर नहीं देखे हैं तो जाएं यूट्यूब पे सर्च करें एलआईडी क्लासेस और उसका लेक्चर देखें। यदि आप ये लेक्चर अभी देख रहे हैं तो आपको खोजने की जरूरत नहीं है, वीडियोज में चल जाइए, वहां से आपको सारे लेक्चर मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले कि आपके सामने लिखा हुआ है पोलिनोमियल, ठीक। चलो पढ़ाई वढ़ाई तो होती रहेगी, पढ़ाई वढ़ाई कर लेंगे। पहले एक बार ये बताओ कि मतलब अभी ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम ड्यूरेशन चल रहा है ना, एग्जाम ड्यूरेशन चल रहा है तो इस पे हेडेक बहुत सारा प्रेशर रहते हैं, ठीक। प्रेशर, उस प्रेशर को कैसे टॉलरेट करोगे ये भी ज्यादा जरूरी है, ठीक। इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। कुछ नहीं, प्रेशर आएगी ही नहीं। पर डे की वर्क को यदि निपटा लो सेम डे में, प्रेशर कहां से जनरेट होगा? प्रेशर तब जनरेट होता है ना कि जब आप पढ़ नहीं पाते हैं, ठीक। इसीलिए पढ़ते रहो, प्रेशर अपने आप क्या होता है उसको न्यूट्रलाइज होते चल जाएगा। चीजों में मतलब ये लाइफ में न्यूट्रलाइज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ज्यादा इधर दौड़ भाग फलाना ढिमका ये सब करने की जरूरत नहीं है, समझा। तो स्टार्ट करते हैं हम इसको अभी। पोलिनोमियल, ठीक। देखो पोलिनोमियल जो है बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ोगे किसी भी फील्ड में, यदि अगर तुम इंजीनियरिंग फील्ड में बढ़ते हो तो इसका बात ही छोड़ दो, हर जगह अप्लाई होगा। अब मेडिकल क्षेत्र में भी जाते हो, उधर भी जाओगे तो फिजिक्स पढ़ना ही पड़ेगा, विदाउट फिजिक्स के नहीं कर सकते हो। तो वही हम देख रहे हैं, पोलिनोमियल पढ़ते हैं तो व्हाई इट्स पोलिनोमियल, मतलब हम लोग जो पोलिनोमियल पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ते हैं पोलिनोमियल, ये समझना ज्यादा जरूरी है। देन उसके बाद तो छोटी मोटी चीजें हैं, क्लास 10 में कितना चीजें आनी है ये तुमको भी पता और हमको भी पता, अगर बुक उल्टा के देखोगे तो। सबसे पहले ये जान लो, कोई भी चैप्टर को पढ़ने से पहले उसको जान लेना ये ज्यादा जरूरी होता है कि क्यों पढ़ते हैं, क्यों, यदि हम हैं तो हम क्यों हैं। हर जगह अप्लाई कर सकते हो बट अभी टाइम नहीं है, क्लास 10 है तुम्हारी, बोर्ड है, उस पर फोकस करनी है। इस वजह से कि चलो टॉपिक टॉपिक की बातें कर लिया जाए। देखो पोलिनोमियल का यूज जो है, यूज टू डिस्क्राइब द कर्व ऑफ वेरियस टाइप। बहुत सारे कर्व होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक में कर्व जाओगे वो भी पोलिनोमियल से वो डिस्क्राइब होंगे, ठीक। और इसका जो है पीपुल यूज देम इन द रियल वर्ल्ड टू ग्राफ कर्व। कोई जो ग्राफ बनेगा, ग्राफ कैसा बनेगा, कर्व जो उसका कैसा होगा, इस टाइप से पोलिनोमियल का यूज वहां हो जाती है। समझ गए बातें। अब दूसरा भी आप देख सकते हो कि इसका वेरियस फील्ड ऑफ द साइंस, साइंस के बहुत ऐसा फील्ड है जहां पर पोलिनोमियल का यूज होता है। नॉर्मली फिजिक्स में घुसोगे तो एक्सेलरेशन में बहुत मतलब ये एक्स डिस्टेंस ट्रेवलिंग पोलिनोमियल के फॉर्म में दिया हुआ रहता है कि हाँ इतना मीटर फ्रॉम इस पॉइंट से उस पॉइंट गया, पोलिनोमियल के टर्म में उसका ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस सी कुछ भी अगर वगैरह जो भी हो, फलाना ढिमका, आई डोंट केयर। उसमें अब कह देगा एक्सेलरेशन निकालो, वेलोसिटी निकालो, तो वहां पे पोलिनोमियल टर्म रहते हैं, ठीक। और उसमें उसका मेजरमेंट है, ये सब समझ गए बातें। पोलिनोमियल का यूज क्या होता है, इसका यूज समझ में आया, पोलिनोमियल का यूज क्या है, बस ये सब यूज है। थोड़ा सा दिमाग में लेके चलो, देन उसके बाद चैप्टर को पढ़ने में इजी होगा। ये बेटा मैथमेटिक्स है, यहाँ पे चीजों का विजुअलाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। यदि विजुअलाइज नहीं कर पा रहे चीजों को, देन तुम मैथमेटिक्स को रट रहे हो, और मैथमेटिक्स रटने से नहीं होती है, उसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, समझना पड़ता है, विजुअलाइज करना पड़ता है, इंटररिलेट करना पड़ता है। हाँ ओके, चलो अब आओ, मेन हमारी बातें स्टार्ट होती है पोलिनोमियल, जहां से हम लोग खेलेंगे क्वेश्चन क्वेश्चन क्या और क्या, हाँ क्वेश्चन क्वेश्चन प्रैक्टिस आपके, और क्या जो है आपके एग्जाम में नंबर कैसे आए। ये खास करके ये लेक्चर जो बनाया जाता है, इस लेक्चर का एक ही उद्देश्य मकसद होती है कि बिलो एवरेज स्टूडेंट को उठा करके एडवांस तक पटक देना। उसके बाद तुम खुद पैर हाथ मार लोगे। अगर एडवांस तक जाने की कैपेसिटी तुम में आ गई, तुम बेस्ट कैटेगरी में हो, तुम कर सकते हो। ओके आओ देखते हैं, एक बार देख लो, फिर से हम लिख दे रहे हैं यहां पे पोलिनोमियल। तुम्हारे सामने एक चीज लिखा हुआ है पोलिनोमियल, तो तुम्हारे दिमाग में अब आ जाएगी बातें, व्हाट इज पोलिनोमियल, पोलिनोमियल क्या है, क्या है बताओ। कुछ नहीं बेटा, यह एक एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रा पढ़े हो ना, अब नॉर्मली अलजेब्रा का मतलब सीधा सीधी बचपन क्लास की यही बातें हैं, एक्स वाई जेड, इसको प्लस में जोड़ो, माइनस में जोड़ो, गुना करो, भागा करो, फलाना ढिमका, जो मन है करो, वही हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब उसी में कुछ अलग अलग टर्म दे दिए जाते हैं, जैसे p ऑफ x इज इक्वल टू, p ऑफ x इज द पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ x। बेटा ये ऑफ x जो बताता है, ये बता रहा है तुम्हारा कि पोलिनोमियल
पोलिनोमियल जो एग्जिस्ट कर रहा है वो किस टर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, आई बातें समझ में। या पी ऑफ यू दे देंगे, पी ऑफ भी दे देंगे, पी ऑफ वाई दे देंगे, इसका मतलब सीधा सा हो गया वहां पे वेरिएबल जो है वह वाई में है, यू में है, जो भी हो। यहां पे ये ऑफ, यहाँ पे पी ऑफ एक्स है तो यहाँ पे सारे वेरिएबल, पोलिनोमियल का जो वेरिएबल है वो एक्स में है, वाई रहेगा, पी ऑफ वाई वेरिएबल वाई में आ जाएगा। आई बातें समझ में। समझ लेना बहुत ज्यादा जरूरी होता है इसको, जो छोटी छोटी बातें हैं ये तुमको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक, तो देखो पी ऑफ एक्स मतलब पोलिनोमियल इन एक्स इज इक्वल टू ए एन एक्स टू द पावर एन। अब माइनस करते जाओ, क्या किस में से, कोफिशिएंट में से और डिग्री में से। ए एन माइनस वन एक्स टू द पावर माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू एक्स टू द पावर एन माइनस टू, ए एन माइनस थ्री एक्स टू द पावर एन माइनस थ्री प्लस, अगर मतलब लास्ट तक चल जाओ, ए वन एक्स वन एक ऐसा टर्म आ गया, एन का वैल्यू वन हो गया, ए वन एक्स वन प्लस ए नोट एक्स नोट, ए जीरो या एक्स जीरो कॉन्स्टेंट टर्म। ये इस टाइप का जो एक्सप्रेशन दिखेगा, इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम कहेंगे पोलिनोमियल। व्हेन, कब, जब ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब। कंडीशन हमेशा अप्लाई हो सकते हैं और अप्लाई करना चाहिए, देन आपको वह सेटिस्फाइड रिजल्ट देते हैं। कंडीशन अप्लाई करके लिखते हैं, इसका मतलब है कि वहां पर होने वाली घटित घटना जो आपको कभी गलत डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं उसको आप सुधार लिए हैं। वही बात है बेटा, एग्जैक्ट। ये तो फॉर्म हो गया पोलिनोमियल का, ये तुम देख लिए। अब यह होगा कब, जब ए एन, ये लीडिंग कोफिशिएंट है बेटा। देखो इस वाले टर्म को कहते हैं लीडिंग टर्म, इसको हम लिख देंगे एक बार अच्छे से, सबको लिख देंगे। ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, बेटा यही यदि जीरो हो गया पोलिनोमियल के नामो निशान मिट जाएगी। ठीक, ए एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो, ए वन, ए टू डैश डैश डैश, ए एन आर द रियल नंबर। बेटा ये सब जो है, ये सब क्या होगा, कोफिशिएंट। मतलब देख लो, अब तुम एक बात और समझो, ए जीरो, ए वन, ए टू क्या है, ये सब ए एन, ये सब क्या है, ये सब तो कोफिशिएंट है ना बेटा। ये सब एक्स वाले टर्म, वेरिएबल टर्म का क्या है, कोफिशिएंट है। हम समझेंगे ए नॉट किसका कोफिशिएंट है, ए वन किसका कोफिशिएंट है। ये सब क्या होना चाहिए, रियल नंबर। पहले ए एन डजंट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, देन इसके बाद ये सब कोफिशिएंट जो है रियल नंबर होना चाहिए। देन पावर ऑफ एक्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पावर ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। पावर ऑफ एक्स इज नॉन नेगेटिव इंटीजर। हम यहाँ पे जोड़ दिया है, तुम भी जोड़ दे के पढ़ना, नॉन नेगेटिव इंटीजर। आ रही बात है, इज कॉल्ड पोलिनोमियल। ये पूरा कंडीशन है, अप्लाई कर, इस फॉर्म का एक्सप्रेशन दिखा, उसके बाद ये तीन कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं तो वो आपका क्या होगा बेटा, वो पोलिनोमियल होगा। दैट्स इट। कोई दिक्कत है फिर हम काहे हैं, ये भी तो बात है। यदि कोई दिक्कत होती है फिर मेरे होने का कोई मतलब नहीं है। इसीलिए अगर तुमको कोई दिक्कत हो, चैनल पे जाओ, चैनल को सब्सक्राइब करो, हमको कमेंट करो, हम 24/7 आपके लिए हाजिर है। आई बात समझ में। फिर से देख लो एक बार पोलिनोमियल। पोलिनोमियल कुछ नहीं है, पी ऑफ एक्स, पोलिनोमियल इन टर्म ऑफ एक्स में इस टाइप का एक्सप्रेशन दिया रहेगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एक्स वाई जेड यूज कर रहे हैं इसलिए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। ठीक, ये सब तीनों कंडीशन है, तीनों कंडीशन को अप्लाई कर दो, दैट इज कॉल्ड पोलिनोमियल। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर से अभी एक एग्जांपल देखेंगे, आप लोग इसको नोट कीजिए। देखो ठीक, वो समझ लिया था कि पोलिनोमियल क्या होता है, उसका एक्सप्रेशन देख चुके थे और किस फॉर्म का रहा था। उसमें बेटा तीन कंडीशन लिखे थे, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो तीनों कंडीशन के बाद हम लिखे थे इज कॉल्ड अ पोलिनोमियल। वो तीनों एक्सप्रेशन लिखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के फॉर्म में, देन उसके बाद वो तीनों कंडीशन उसमें चिपकाओ, उसके बाद कह दो कि पोलिनोमियल हो सकता है। अब देखो उसी में छोटा छोटा एक दो टर्म है जिसको समझ लो। हाँ, उसको कुछ नहीं है कि उसमें जो एक्सप्रेशन था तुम्हारा, कॉपी में भी नोट किए होंगे तो उसको देख लो, हम इरेज कर दिया यहाँ पे। उसका जो एक्सप्रेशन था, उसका जो फर्स्ट टर्म था, मतलब ए एन एक्स टू द पावर एन, ये फर्स्ट टर्म वाला था। इसके फॉर्म का जो उसमें एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा उसको कहते हैं हम लोग, सबसे पहले बात तो ये टर्म हो गया, ए एन एक्स टू द पावर एन आर द लीडिंग टर्म। देखो बेटा इसका पावर भी सबसे हाई जाएगा, इसके बाद को सब में पावर डिक्रीज कर रहा था ना, -1, -2, -3। ए एन एक्स टू द पावर एन वाला जो टर्म है वो क्या है, लीडिंग टर्म है। समझ रहे हो ना, लीड मतलब नेतृत्व करना, उसको जो है पूरा पोलिनोमियल इसी पे डिसाइड होगा, ये इसका लीडिंग टर्म हो गया। अब लीडिंग टर्म का जो कोफिशिएंट होगा, इसका एक्स टू द पावर एन वाला का जो कोफिशिएंट होगा, लीडिंग कोफिशिएंट हो जाएगा। लीडिंग टर्म में जो कोफिशिएंट है लीडिंग कोफिशिएंट, कुछ बचा ही नहीं, बात खत्म है यहाँ पे। अब ये सारे जो है ए एन एक्स टू द पावर एन, ए एन -1 एक्स टू द पावर एन -1,
अगर वगैरह, ये जो भी है इसको क्या कहते हैं, टर्म ऑफ द पोलिनोमियल। ये सारे टर्म मिलकर के बेटा पोलिनोमियल बने थे ना, ये सबको यदि मिला दिए थे क्या बना था, पोलिनोमियल बना था। तो ये सब क्या हो गया उसका, आपस में सारे क्या होंगे, उसके टर्म हो गए। कोई दिक्कत है, यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिक्कत है तो दीवार पे बोर्ड पटको, अरे मतलब सर पटको दीवार पे, इन द कॉपी पे पटको, दिमाग लगाओ अपना, कुछ भी करो उसको पढ़ो, आ जाएगी समझ में। ऐसा कुछ नहीं है। यदि तुमको मेरा लैंग्वेज थोड़ा सा फास्ट लग रही होगी तो कमेंट करना कि सर लैंग्वेज फास्ट है, हम स्लो कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल बात है क्या है ना कि तुम लोग सामने हो नहीं, ऑनलाइन में इसका थोड़ा सा ये डिमेरिट पॉइंट है, ये डिफॉल्ट है कि मतलब एक फॉलो आ जाता है, वो चलते रहता, सामने में हाथ खड़ा करने वाला कोई नहीं होता, वो रोकने वाले नहीं हो पाते हैं। तो इस वजह से कोई नहीं, हम रुकते हुए चलेंगे, हम ट्राई करेंगे, हम रुकते हुए चलें आपके लिए। और एक एग्जांपल छोड़ गए हैं बोर्ड पे, इसमें आपको सब कुछ बताना है कि टर्म कौन सा है, कोफिशिएंट कौन सा है, ठीक। और ये जो पोलिनोमियल आपको दिख रहा है ये किस वेरिएबल में है, हम इसमें फोकस डाले थे, फोर्स डाले थे, समझाए थे। यहाँ जो P ऑफ U, उसमें P ऑफ X था, इसमें P ऑफ U है, तो इसका सीधा सीधा मतलब हो गया अब जो हमारा पोलिनोमियल है, अब जो हमारा पोलिनोमियल है वह किसके वेरिएबल में है, U के वेरिएबल में है। यहाँ पे B के वेरिएबल में, U के किसी के वेरिएबल में हो सकता है। आई बातें समझ में, ठीक। तो बताओ इसमें P ऑफ V इज इक्वल टू क्या है, 1/2 V क्यूब माइनस 3 B स्क्वायर प्लस 2B माइनस 4। ये तुम्हारा एक पोलिनोमियल है इन वेरिएबल V। इसमें बताओ टर्म कौन सा है पोलिनोमियल का, कौन कौन टर्म है, कुछ नहीं बेटा, ये सारे टर्म है। ये टर्म हो गया, ये टर्म, ये टर्म, ये टर्म, ये कांस्टेंट टर्म हो गया, ये सब क्या है, टर्म है पोलिनोमियल की। और ये बातें हम लिख दे रहे हैं टर्म। ठीक, और तुम चाहो तो इसको हटा भी सकते हो, प्लस वाले में हटा दो, माइनस वाले में माइनस के साइन के साथ पुट करो, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन जो था तुम्हारा, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन जो था वो प्लस के टर्म में था ना बेटा, स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके प्लस के टर्म में था, इसलिए प्लस वाले के प्लस के साइन को छोड़ सकते हो, माइनस वाले को साइन के साथ लिखो, ज्यादा इजी रहेगा और इजी ही रहेगा। ठीक, अब देखो तुम्हारे साथ टर्म आ गए, अब हम बोल रहे बेटा ये तुम्हारे साथ ये टर्म है सारे पोलिनोमियल के, तो बताओ कि इसका लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा या थर्ड टर्म का कोफिशिएंट क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के लिए अराइज हो सकते हैं, अराइज नहीं भी हो क्वेश्चन कोई हमको फर्क नहीं पड़ता, बट आपका दिमाग रन करना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को सोचने से आपका दिमाग सोचने का क्या होता है, कैपेसिटी बढ़ जाता है। कैपेसिटी को बढ़ाओ और सोचने के तरीका को बढ़ाओ। बताओ सेकेंड टर्म का क्या होगा कोफिशिएंट, कुछ नहीं है। सेकेंड टर्म में देखो बेटा ये लीडिंग हो गया, इसको यदि ये लीडिंग है, हाईएस्ट पावर है, डिग्री भी देखा करो, हाँ डिग्री हाईएस्ट है तो लीडिंग का काम वही करेगा, है कितना शॉर्ट ट्रिक है। डिग्री हाईएस्ट लीडिंग टर्म, वहां से शुरू होगा टर्म, उसके बाद वाला छोटा डिग्री सेकेंड टर्म, उससे बाद वाला थर्ड टर्म, दैट्स इट, हो गया काम खत्म है, कुछ नहीं बचा इसमें। अब देख लो ये हो गया लीडिंग टर्म, लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट क्या है, लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट क्या है बेटा बताओ, लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट हो गया 1/2, तुम लोग देख लो अपना। फिर सेकेंड टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बेटा -3, उसी तरह थर्ड टर्म का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा +2, कांस्टेंट टर्म आपके सामने -4 दिख रहा है, इरेज कर दें इसको। ठीक, इसको कंटिन्यू करते रहो। अब नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा, हमको शायद पोलिनोमियल का बेसिक खत्म हो गया, टाइप से शुरू करेंगे, टाइप से देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन करेंगे, धड़ाधड़ पूरा एनसीईआरटी करेंगे, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करते चलेंगे, क्योंकि ये हम बोल चुके हैं ये लेक्चर जो होगा आपका बिलो एवरेज स्टूडेंट को उठा करके एडवांस तक लेके जानी है, सोचने की कैपेसिटी को बढ़ानी है। मैथमेटिक्स विजुअलाइजेशन और सोचना, हम हमेशा फोर्स करेंगे चीजें विजुअलाइजेशन हो और क्या प्रैक्टिस हो, प्रैक्टिस करनी पड़ती है मैथ में, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वो नहीं हो सकता बेटा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। देन उसके बाद क्या बोले, लास्ट में यही बोल सकते हैं हम आपको कि आप मेरा सपोर्ट करें, हम आपके सपोर्ट कर रहे हैं, यदि हम आपको यदि हेल्प कर रहे हैं तो आप भी सपोर्ट करो, देन ये चैनल बनी रहेगी, नहीं तो फिर बंद करना पड़ जाएगा। वैसे बंद नहीं होगी, हम हमेशा कंटिन्यू रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलवेज रहेगा यूट्यूब पे, हमेशा डोंट केयर, चलते रहेगा। ठीक, चलो नोट कर लो।